Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो आने के लिए थोड़ा देर हो गई, इसके लिए माज़रत, क्योंकि रमज़ान का वक्त तो चल रहा है, वक्त की क़िल्लत है, इबादतें हैं, उसके बाद कारोबार है, उसके बाद जो है जॉब वगैरह है। तो अब ये सुबह का टाइम है, पीर के दिन का सुबह का अपनी नींद कुर्बान करके ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग ये हफ्ते जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, जो स्टॉक मार्केट को ट्रिगर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और स्टॉक मार्केट आगे कहाँ जा सकता है, क्या उसकी नवीयत है, वो सारी जानकारी आपको मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मौजूद है। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। तो दोस्तों, अगर अपन पिछला हफ़्ता देखेंगे तो माशाल्लाह से पिछला हफ़्ता हमारे लिए बहुत अच्छा साबित रहा। तकरीबन 810 पॉइंट की बढ़त हमको मिली और तकरीबन 3.5% ऊपर मार्केट भागा। और लास्ट वीक वो टोटली बुल्स के हाथों में कंट्रोल था, जिसकी वजह से मार्केट भागा। और तकरीबन हमारे भी जितने भी पोर्टफोलियोज़ थे वो तकरीबन रिकवर हो चुके हैं। मेरे पोर्टफोलियो में ख़ुद 20% जो है डाउन था मार्केट, वो जाके अब मैं समझता हूँ 3 या 4% का लॉस अभी बता रहा है। 15% रिकवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिनों में वो 3-4% भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये 3-4% रिकवर होने में मार्केट के लिए कुछ हडल्स है, जो अपन इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अगर अपन मंडे के दिन की बात करेंगे तो मंडे ग्लोबल मार्केट चल रहा है फ्लैट टू पॉजिटिव। अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक, डाउ S&P फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा। तो मोस्टली 10 में से 7 या 8 बार जो है हमारा जो मार्केट होता है वो यूएस मार्केट का रेप्लिका होता है। यूएस मार्केट जैसा भी परफॉर्म करा, मोस्टली डाउ फ्यूचर्स, तो उसी सिंक में हमारा मार्केट भी चलता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 10 में से 10 बार हो, लेकिन 10 में से 7 या 8 बार जो है डेफिनेटली वो चलता है। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्लैट टू पॉजिटिव हमारा मार्केट खुलेगा आज। और अगर अपन ADRs की बात करेंगे तो ADR भी माशाल्लाह से 1%, 2%, 1.5% जो है ऊपर की तरफ है। इन्फोसिस 1.5%, ठीक है। और जूम कार 7%, मेक माई ट्रिप, ट्रोजन जो है तकरीबन 1.5 से 2% जो है हर ADR ऊपर की तरफ है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द गुड थिंग। और ये आज भी जो है थोड़ा बहुत लॉस हमारा जो होल्डिंग में पड़े हुआ माल है वो आज भी रिकवर हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो हडल्स मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहला हडल क्या है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कब होता है? अप्रैल 2024 को स्टार्ट होता है। अप्रैल के महीने में स्टार्ट होता है और अगले साल के मार्च 31 को जो है ख़त्म हो जाएगा वो। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि ज़्यादातर जितने भी लोग वगैरह हैं, अब 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के नीचे और लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल के ऊपर, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसको बचाने के लिए तकरीबन जो टैक्स पेयर्स है अपना माल खाली करते हैं, ठीक है। तो ये मार्च के महीने में, तकरीबन मार्च के महीने में मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट या सेकंड हफ्ते में जब मार्केट गिरी थी तब जो है वो लोग जो है अपना माल पूरा होल्डिंग से निकाल दिए होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो ये हफ्ते भी जो है थोड़ी बहुत गिरावट इसके चलते हमको नज़र आ सकती है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो यूएस का GDP का डेटा आने वाला है, ठीक है। यूएस का GDP का डेटा मार्च 27 को ये हफ्ते में आने वाला है। अगर आप देखेंगे पिछला जो फेब 27 को आया था उसमें 2.3% की GDP ग्रोथ हमको देखने को मिली थी।
जो कि कम थी 3.1% की, ठीक है। अब ये हफ्ते में अगर ये जीडीपी का डेटा भी कम निकलता है तो उसका रेप्लिका हमारा डेटा भी होता है, इंडियन जीडीपी का डेटा भी क्योंकि यूएस मार्केट से इंटरलिंक्ड बहुत सारे कारोबार है, जैसा आईटी का कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कई सारा माल, मेडिसिन्स और आपका जो टेक्सटाइल्स वगैरह पूरा जो है हमारा इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो मैं समझता हूँ कि अगर जीडीपी का डेटा यूएस का भी कमाता है तो ये भी एक एक्स्ट्रा पुश देगा मार्केट को गिराने में, ठीक है। और सोने पे सुहागा ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपायरी का टाइम है, मंथली एक्सपायरी यानी कि हर महीने के आखिरी थर्सडे को जो है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने का मतलब जितने भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो है अगर उसको जितने भी ट्रेडर्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट में माल खरीद रहे, या तो उनको एक्सटेंड करना पड़ता है या तो उनको वेव ऑफ करना पड़ता है अपना कॉन्ट्रैक्ट को। अगर वो वेव ऑफ करते हैं और वो लॉस में है तो उनको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर जो है वो एक्सटेंड करते हैं तो जो पेनल्टी उनको लगती है वो उनको देना पड़ेगा ब्रोकर को, ठीक है। तो इसके चलते भी मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थे जिसकी बुनियाद से मैं समझता हूँ कि अगले जो रिकवरी है 3-4%, 5% की, जितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, मैं बोलता हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, वो रिकवर होने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। अगर ये हफ्ता पार हो जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद मैं समझता हूँ कुछ भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसकी वजह से जो है मार्केट गिरेगी, ठीक है। अगला जो इवेंट है वो अप्रैल 2 को है, जो कि ट्रम्प बाबा रेसिप्रोकल टैरिफ लगा तुम बोल के जो इंडिया को बोले, जब हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है गए थे अमेरिका को मिलने, तो इसके चलते क्या हमारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं बोल। तो ट्रम्प बोले कि रिश्ते ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन तिजारत बिज़नेस अपनी जगह, इसके लिए ट्रेड में फेयर रखना चाह रहा हूँ, यानी कि इसमें जो है हमारे रिश्ते अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ मैं बिज़नेस में कंसेशन करूँ, तो मैं रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह ज़रूर लगाऊंगा और इसका ऐलान मैं जो है अप्रैल 2 को करूँगा। लेकिन ट्रम्प बाबा कब पलटते नहीं मालूम, क्योंकि जब से उन्होंने गद्दी पे बैठे एक बोल रहे, जब वक्त आता उसके बाद पलटी मार रहे। ऐसा बहुत वक्त हुआ, रशिया यूक्रेन के टाइम पे ऐसी हुआ, इज़राइल और फ़लस्तीन का जो जंग है उसमें जो बोले उन्होंने, उसके टाइम पे भी जो है उन्होंने बोले वार को रोकता हूँ, लेकिन सीज़ फायर में भी बहुत दिक्कत आई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, मार्केट को बुल्स को ऊपर लेके जाने में। अगर ये सारी चीज़ें हल हो जाए तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला FIIs भी लौट कर आना चालू कर दिए हैं। अगर आप FII का डेटा देखो तो ये है FII का डेटा। अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह से 21 मार्च को 7,500 करोड़ का माल ख़रीदा, 20 मार्च को जो है 3,500 करोड़, 19 मार्च को 1,000 करोड़ का माल बिका और 18 मार्च को, अगर ये 3 देखेंगे तो FIIs जो है मार्केट में आ चुके हैं और DIIs बेच रहे। तो ये इन लोगों का हक है, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से जब FIIs लगातार मार्केट में से निकल रहे थे तो DIIs जो है होल्डिंग का माल जमा कर रहे थे और ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, जो कि इनका हक है। अगर ये DIIs नहीं होते हमारी मार्केट में तो अब तक मार्केट 15,000, 16,000, 17,000 को चलेगा होता था। ये DIIs ही है जिसकी वजह से मार्केट आज 23,000 पे टिका हुआ है। तो हमको इन लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए एक माने में, और ये उनका हक है। अगर FIIs ख़रीदेंगे तो ये जितना भी माल इन्होंने नीचे उठा रहे तो ये इनका प्रॉफिट है, ठीक है। वो गिरते जा रहा, और जहाँ पर भी ये माल उठा रहे और यहाँ से FIIs आने की वजह से एक जंप आ रहा, तो ये यहाँ पर डेफिनेटली ये लोग जो है माल बेचेंगे और जितना भी ये जंप आया ये उनका प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ DIIs निकल रहे हैं। हालांकि
मेजर कोई वजह नहीं है DIS निकलने की। डेफिनेटली FIIs जब आएंगे तो DIS डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलेंगे और ये और नीचे में अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर अपन ओवरऑल मंथ की बात करेंगे तो मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 के प्लस में अपन नेट DII जो है 30,000 का माल ख़रीद चुके हैं, FIIs 15,000 का माल बेच चुके हैं। तो इन एंड आउट अगर अपन दोनों को टैली करेंगे तो 15,000 करोड़ का माल प्लस में है अपन, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी की वजह से मैं समझता हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर आपको टेक्निकल एनालिसिस बताने के लिए। तो अगर आप देखेंगे ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में अगले 4 दिन से मार्केट जो है ग्रीन पे ग्रीन कैंडल माराबोजू कैंडल बना रहा है, जो कि इसका मतलब ये है कि बुल्स के हाथों में लास्ट वीक था। ठीक है, और अगर रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो ये वाला जो जोन है वो आता है तकरीबन 23,500 से 23,700 के दरमियान का जो जोन है। यहाँ पर थोड़ा बहुत निफ्टी 50 को दिक्कत आ सकती है और अगर इसको तोड़ देगा तो अगला जो हदफ है वो है 24,000 इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, 24,000 तक अगर 23,500 से 23,700 को तोड़ेगा तो डेफिनेटली 1 से 2% यहाँ पर डेफिनेटली अगर अपन कमा सकेंगे। और अगर अपन बात करेंगे EMS की तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो रहा है। तो ये जो है तकरीबन 3 EMS 21, 55, 100 EMA को तो अल्हम्दुलिल्लाह पार कर चुका है। एक बचा हुआ है वो है 200 EMA। जैसे ही ये निकल जाएगा 200 EMA के पार, ठीक है, आज निकलो कल निकलो परसों निकलो, तो हम समझेंगे बुल्स के हाथों में टोटल कंट्रोल आ चुका है और यहाँ पर हम एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। उसके ऊपर 1%, 2%, 5%, 10% जितना आप माल रखेंगे, जितना आपको दिखेगा कि बुल्स के हाथों में कंट्रोल है, तब तक जो है आप माल उसमें रखना, अपना पैसा जमा करके रखना। डेफिनेटली जो है 5%, 10%, 15%, 20% अगले 6 महीने में इजीली आप अपने इन्वेस्टमेंट पे निकाल सकते हो। रोज़ाना ट्रेड नहीं करके भी डेफिनेटली आप, मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जैसा ही 24,000, 25,000, 26,000 को जाएगा तो 12 से 15% आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि 12,000, 15,000 आपके अगले 6 महीने में कहीं भी नहीं गए, ये मैं बोल सकता हूँ। हाँ, अगर कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स आ जाते हैं जैसा कि जंग का माहौल, कुछ ऐसा पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, तब नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस, ये बहुत रिस्की बिजनेस है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपना इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए ही करें और वो ही पैसा मार्केट में लाए जो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। अगर आप अपना ज़रूरत का पैसा लगाओगे, कल के दिन कुछ भी अनसर्टेन इवेंट आ जाएगा तो डेफिनेटली जो है आप ही का नुकसान है। तो ये सारी बातें थी। और अगली चीज़ जो है क्रूड ऑयल वगैरह भी जो है वो भी स्टेबल हो चुके हैं। तो ये सारी बातें थी जो आपको बताने की थी। अभी रोज़े का टाइम चल रहा है और सुबह का वक्त है और मार्केट खुलने में 1-1.5 घंटा अभी बाकी है, तो हम आराम करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगर कुछ ट्रेड वगैरह मिलता है, मेरे को दरअसल टाइम नहीं मिल रहा डालने के लिए वीडियो, इंशाल्लाह ताला हो सके तो ईद के बाद ट्रेड्स की वीडियो और हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो पेंडिंग है उसकी भी वीडियोस आना चालू हो जाएगी। तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरे जो इनकंसिस्टेंसी है, जो मेरी जो इस्तेकामत जो लूज़ हो रही है, उसको ज़रा बर्दाश्त करें। डेफिनेटली आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।